बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। दोस्तों और साथियों, पीटीआई के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने एक बड़ा वाज़े बयान दिया कि दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत आने वाली है। अब ये बयान सुनकर बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि चलता हुआ निज़ाम जो है वो कैसे बिखरेगा और कैसे पीटीआई की हुकूमत आएगी। आखिर पीटीआई क्या वजूहात हैं जो असद कैसर साहब ने इतनी बड़ी बात की है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। क्या हाल है? कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, असद कैसर साहब का ये बयान आया कि दिसंबर में उनकी हुकूमत आने वाली है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको देख कर उन्हें इतनी बड़ी बात कर दी? जो सब वो किसी फिल्म के अंदर ना, इंडियन फिल्म के अंदर वो कहता है जी, वो मुहसिन ये है कि बड़ा अमीर है, तो अमिताभ था तो उसने कहा जी अंबानी, कहता नहीं थोड़ा नीचे, उन्होंने कहा फलां, कहता नहीं थोड़ा नीचे। तो अब यहाँ भी बात ये आ जाती है कि तो वो कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर 13,000 किलोमीटर दूर चले जाए। एक तो इंटरनेशनली सतह के ऊपर जो है ना, ये पीटीआई की जितनी लॉबिंग फर्म्स है ना वहाँ पे सर, वो ट्रम्प के हक के अंदर इलेक्शन कैंपेन में जो है ना वो सारा उसका साथ दे रही हैं। अच्छा। तो इनको बड़ी उम्मीद है। ज़ाहिर है कि सर सुपर पावर इसको असर रसूख तो है, हर जगह है सर, उसके बगैर आपको किस नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, उसके बगैर आपका वली सऊदी अरब वली आपका दौरा नहीं करता, ठीक है। तो एक तो ये है कि ट्रंप अगर आएगा ना तो वो खान साहब के लिए उसके अंदर खासा नरम गोशा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये उन्हें है कि वो आएगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या उन्होंने दबाव डालना है। असल तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक्तदर हल्के हैं, उनके ऊपर वो दबाव डाल के तो वो कहेगा कि जनाब खान साहब को जो है ना वो पीटीआई ने यानी ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता की हुई है इंटरनेशनली कि वो आएगा, अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा खान के लिए। ये मकसद एक जो है ना क्या सराहियाँ है ना सर, तो ये एक उन्हें उससे इंटरनेशनली सतह पे जो है ना उनसे ये उम्मीद है। अच्छा, लोकली अगर आ जाए पाकिस्तान के अंदर जो है तो वो ये है कि सर उनको ये यकीन है कि जो फॉर्म 45 और 47 की जो है ना गेम है, उसके अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जी, वो उनके हक में फैसले आने शुरू हो जाएंगे और इस हद तक वो फैसले इनके हक में आ जाएंगे को, और फिर मखसूस नशिस्तें तो उन्हें मिली गई हैं, ठीक है, कि वो जो ताकत का तवाज़न है ना वो इनके हक में आ जाएगा। अच्छा, कौमी असम्बली में नंबर गेम चेंज हो जाएगी खास तौर के ऊपर, क्योंकि पंजाब असम्बली में तो फर्क है काफी, लेकिन कौमी और असल बात ही कौमी असम्बली के नेशनल लेवल के ऊपर है, क्योंकि सिंध के अंदर तो जाहिर है कि वहाँ ना कोई ऐसे केस हैं। हाँ जी, ठीक है। कौमी असम्बली के अंदर खास तौर के ऊपर तो वहाँ आ जाए तो वो अल्लाह खैर सला, तो वो उन्हें यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले उनके हक में आने शुरू हो जाएंगे, तो वो ताकत का तवाज़न जो है वो दिसंबर तक जो है वो इनके हक में आ जाएगा। एक सेकंड जो सब एक चीज़ ये है कि आप देखें, अगर आपका मुखालिफ आपके खिलाफ कोई इक़दाम कर रहा है ना, आप उसको काउंटर नहीं करेंगे, आप मात खाते चले जाएंगे। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अतात अरड़ साहब ने गुज़श्ता दिनों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके कंटिन्यू के जनाब हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाएंगे जी। हालांकि पाबंदी लगाना मेरा नहीं ख्याल कि आसान काम है, आसान काम है या हुकूमत का काम नहीं है, ये तो अदलिया से जाएगी, अदलिया उसको सुनेगी। सर लगाए बिना अदलिया उड़ा के रख देगी, ठीक है, क्योंकि इनके वो मजबूत हैं ही नहीं बुनियादें। बिल्कुल। लेकिन फॉर अ टाइमिंग कि गवर्नमेंट जब कहती है हम पाबंदी लगाएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो लोग के जो पीटीआई की तरफ हैं जी, तो उन्हें थ्रेट हो जाता है कि यार अगर फ़र्ज़ कर लें पाबंदी लगी जाती है तो हमारा क्या होगा, क्योंकि आपके यकलख्त अगर पाबंदी लग जाती है खाना खत्म, तो वो सूबाई सेनेट कौमी की सारी गई, सारी सीटें गई, तो सर उसको काउंटर भी तो करना है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए असद कैसर साहब ने, जिसकी बुनियाद मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने हवा में बात कर दी है कि जनाब हम दिसंबर तक हमारी अक्सरियत आ जाएगी, हम गवर्नमेंट बना लेंगे। उससे ये है कि जो उनकी तरफ से अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के जिस तरह मकसद आवाज़ें आ रही तो वो बजाय अलहदा होने के जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं उन्हें ये मकसद खबर हो कि भाईजान 5 पलट सकता है, 5-7 दिसंबर के अंदर पलट सकता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। अच्छा शाह जी, ये एक अभी आपने जैसे बात की उससे एक सवाल निकल आया कि अगर सपोज करें आपको पाबंदी लग जाती है पीटीआई पे, आपने जैसे कहा कि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, सेनेट में उनकी सीटें ख़त्म हो जाएंगी, इतनी बड़ी तादाद में अगर सीटें ख़त्म हो जाती हैं तो क्या जो ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे इतनी बड़ी सतह पे? सर वो तो वो शायद करवा दें, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा ना असल, वो सिर्फ एक पड़ेगा, एक लफ्ज़ का, यकीन करें। अब क्या होता है, तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान,
यही है ना जी। फिर एक लफ्ज़ का फ़र्क पड़ेगा, कालादम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। सही। चौधरी साहब जनरल के फिर आप कहते हैं सर जब होती है ना तमाम तंजीमें उसी तरह काम कर रही होती हैं, उनके हत्ता के अंदर इलेक्शन भी हो रहे होते हैं, उनके मकसद ऑफिस बैरियर का भी इलेक्शन हो रहे होते हैं, ऑफिस बैरियर को नामजद भी किया जा रहा होता है, सिर्फ ये होता है कलादम फलाने के सदर, कलादम फलाने का जनरल सेक्रेटरी। तो शायद जी यहाँ तो एक और सवाल फिर कि अगर पाबंदी लग जाती है तो आप नए नाम से एक नई सियासी जमात रजिस्टर्ड कराते हैं और सारे लोग नए नाम से काम शुरू कर देते हैं, ये तो पहले भी होता है। सारे एनपी के ऊपर नहीं, नैब के नाम के ऊपर थी नेशनल अवामी पार्टी, तो वो एनपी के नाम से आ गई, एनपी के नाम से आ गई, ठीक है पाबंदी। तो ये मतलब कोई मसले का हल नहीं है ये पाबंदी लगाना। सर साहब अगर वो कह देते हैं ना मकसद आप हैं, आप MNA तरीके इंसाफ की, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब वो कहता है जी जो है उनके ऊपर भी पाबंदी होगी इलेक्शन लड़ने पे, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं ना, मकसद आप पूरे को फांसी तो नहीं दे सकते। कोई नहीं बात, चौधरी साहब का भाई है वो इलेक्शन लड़ लेगा, आपका बेटा है वो इलेक्शन, अच्छा भाई भी नहीं है बेटा भी नहीं है वो छोटे हैं, आपकी बीवी लड़ लेगी। बिल्कुल। तो सर बहुत सारे रास्ते हैं, ये कोई मसला नहीं है, पाबंदी नहीं है और फिर उड़ जाएगी पाबंदी सर जी। तो दोस्तों और साथियों, आपने जुल्फ़िकार अली शाह का तवज़िया सुना कि PTI के दो नुक्ते जो हैं उनके सामने इस वक्त हैं। असद कैसर साहब ने जो बयान किए उसके पीछे दो राय नज़र आती हैं, एक तो मकसूद नशिस्तों का फैसला कि उस पर अमल दरामद हो जाएगा, और फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनके हक में फैसले आएंगे, क्योंकि PTI समझती है कि उनके उम्मीदवार जीते हुए थे, फॉर्म 45 और 47 उनको हरवाया गया, और फिर उस सबसे बढ़कर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर अमरीकी प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो अपना असर और रसूख जो है इमरान खान के हक में इस्तेमाल करेंगे। और इससे बढ़कर भी जो बात की गई कि जो हुकूमत और PTI पर पाबंदी लगा रही है, इस सारी पाबंदी का, इस सारे खेल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक सही ला हासिल है जो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, इससे ना माजी में कोई फ़ायदा हुआ कभी, ना अब फ़ायदा होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। आज तक के लिए इतना ही। शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।